नमस्कार दोस्तों, एस्पिरेंट्स कैंपस में आपका स्वागत है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रिम्स वाला जो टॉपिक है ये तो आप जरूर करके जाइए। इंटरनेशनल ट्रेड का ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ठीक है। तो कई बार ये शॉर्ट नोट में आ चुका है, इसीलिए ये टॉपिक तो आप जरूर पढ़ के जाइए, ठीक है। तो पहले आप इसमें इंट्रोडक्शन में आप कुछ पॉइंट्स लिख दीजिएगा जब टॉप आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए आएगा, या फिर वैसे भी आ सकता है कि ट्रिम्स क्या है, ठीक है। तो आप शॉर्ट नोट में इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट लाइन छांट के, जो ये पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है इसमें से 4-5 लाइन आप छांट के लिख दीजिएगा। उसके बाद इसके जो फीचर्स हैं वो आप लिख सकते हैं। तो क्या है, एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, यानी कि ट्रिम्स की फुल फॉर्म are rules that apply to be domestication regulations a country applies to foreign investors। यानी कि ये जो एग्रीमेंट है ये किस पे लगाया जाता है, फॉरेन इन्वेस्टर्स पे लगाया जाता है, ठीक है। डोमेस्टिक रेगुलेशंस के लिए एक कंट्री जो है, जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं यानी कि दूसरे कंट्री से जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन पे ये रूल लगाया जाता है, एग्रीमेंट ऑफन एज अ पार्ट ऑफ एन इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ये एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी का पार्ट है। द एग्रीमेंट वाज एग्रीड अपॉन बाय ऑल मेंबर्स ऑफ डब्ल्यूटीओ। ये जो एग्रीमेंट है ये डब्ल्यूटीओ के सभी मेंबर्स ने एग्री कर लिया है इस एग्रीमेंट को, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब ये एग्रीमेंट जो है ना डब्ल्यूटीओ से भी पुराना है। ये एग्रीमेंट आया था 1994 में और मतलब इफेक्ट में 1995 से आ गया था। डब्ल्यूटीओ उस टाइम पे स्टैब्लिश भी नहीं हुआ था। डब्ल्यूटीओ हैज नॉट स्टैब्लिश दैट टाइम। डब्ल्यूटीओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब इट वॉज इट्स प्रीडिसर द गैट। डब्ल्यूटीओ का जो प्रीडिसर है वो क्या है, गेट, यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, ठीक है। तो ये एग्रीमेंट्स आपको पता होने चाहिए। पॉलिसीज सच एज लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट्स एंड ट्रेड बैलेंसिंग रूल्स हैव ट्रेडिशनली बीन यूज्ड टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। कॉम्बैट restrictive business practices have now been banned। तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो है उनको प्रमोट करने के लिए, ठीक है, तो ये एग्रीमेंट लेके आया गया था कि आप दूसरे कंट्रीज में भी अपनी इंडस्ट्रीज को है प्रमोट कर सकते हैं। कोई भी कंट्री किसी भी दूसरी कंट्री में जाके अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स यानी कि ट्रिम्स इज द नेम ऑफ वन ऑफ द 4 प्रिंसिपल लीगल एग्रीमेंट्स ऑफ द डब्ल्यूटीओ ट्रेड ट्रीटी। तो डब्ल्यूटीओ ट्रेड ट्रीटी में जो प्रिंसिपल ऑफ लीगल एग्रीमेंट्स शामिल हुए थे उनमें से एक ट्रिम्स भी है। ट्रिम्स आर रूल्स दैट रेस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस ऑफ डोमेस्टिक फर्म्स, ठीक है। ये ट्रिम्स क्या मना करता है कि सिर्फ डोमेस्टिक फर्म्स को ही प्रेफरेंस नहीं दिया जाना चाहिए, जब इंटरनेशनल फर्म्स को भी ऑपरेट किया जाना चाहिए ज्यादा इजीली विद इन अ फॉरेन मार्केट। मतलब इतना वो कर देना चाहिए कि जो इंटरनेशनल फर्म्स हैं वो भी फॉरेन मार्केट में आके, यानी कि दूसरी कंट्रीज में आके, जैसे चाइना की कोई फर्म है वो इंडिया में आके अपना ट्रेड कर सके, इंडिया की फर्म है वो चाइना में, पाकिस्तान में, किसी भी कंट्री में जाके अपना ट्रेड कर सके जो डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि भाई इंडिया है तो इंडिया अपने ही फर्म को प्रमोट करेगी, दूसरे फर्म्स को मौका नहीं देगी, ये चीज नहीं होगा, ठीक है। अब इसके जो फीचर्स हैं वो देख लीजिए एक बार, क्या फीचर्स हैं इसके। फीचर्स ऑफ टर्म्स ट्रिम्स, एबोलिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन फॉरेन कैपिटल, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन जो इम्पोज किए हैं फॉरेन कैपिटल पे उनका एबोलिशन होना चाहिए, यानी कि वो मना होना चाहिए। ऑफरिंग इक्वल राइट्स टू द फॉरेन इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के साथ साथ। जितने राइट्स आप डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को देंगे उतने ही राइट्स आपको फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी देने चाहिए अपनी कंट्री में, ठीक है। हर कंट्री के लिए तो दूसरा जो कंट्री है वो फॉरेन ही है ना, और अपना क्या होगा, डोमेस्टिक हो जाएगा। तो नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन एनी एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट के किसी भी एरिया पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नो लिमिटेशंस ऑन सीलिंग ऑन द क्वांटम ऑफ फॉरेन इंटरेस्ट, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ग्रांटिंग परमिशन, परमिशन देना है विदाउट रिस्ट्रिक्शन टू इंपोर्ट रॉ मटेरियल एंड अदर कंपोनेंट्स। नो फोर्स ऑन फॉरेन इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स पे कोई भी फोर्स नहीं होगा टू यूज द टोटल प्रोडक्ट और मटेरियल, ठीक है। एक्सपोर्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट विल नॉट बी मैंडेटरी, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट का जो पार्ट होगा उसका एक्सपोर्ट करना मैंडेटरी नहीं होगा। रिस्ट्रिक्शन ऑन रिपार्टीशन ऑफ डिविडेंड इंटरेस्ट एंड रॉयल्टी विल बी रिमूव्ड,
ठीक है, रिस्ट्रिक्शन, रॉयल्टी, ये सब क्या होगा, रिमूव किया जाएगा, जिसकी वजह से जो छोटे फर्म्स होते हैं उनको ग्रो करने में थोड़ी परेशानियां होती है। फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम विल बी इंट्रोड्यूस्ड, क्या इंट्रोड्यूस किया जाएगा, फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम टू इंक्रीज द डोमेस्टिक कंटेंट ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, जिससे कि वो मैन्युफैक्चरर जो है वो डोमेस्टिक कंटेंट को इंक्रीज कर सके। रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा क्या, रिपार्टेशन ऑफ डिविडेंड इंटरेस्ट और रॉयल्टी, ये रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा और ये इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो क्या चीजें मना की जाएंगी, क्या चीजें इंट्रोड्यूस की जाएंगी, ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ट्रेड इन एग्रीकल्चर, उसके बाद आता है यानी कि एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, ये नेगोशिएट की गई थी यूरेगे राउंड, यानी कि कहां पे, अफ्रीका में, ऑफ द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ठीक है, एंड एंटर इनटू फोर्स विद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूटीओ के एस्टैब्लिशमेंट के साथ ही ये एंटर हो गई थी, फोर्स मतलब इफेक्ट में आ गई थी कब, 1 जनवरी 1995 में। इसके 3 पिलर्स हैं। पहला है डोमेस्टिक सपोर्ट, डोमेस्टिक सपोर्ट में 3 बॉक्सेस हैं, ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स एंड ब्लू बॉक्स। ठीक है, ब्लू बॉक्स आपका नीचे है। इट रेफर्स टू द सब्सिडीज दैट गवर्नमेंट गिव टू द फार्मर लाइक गुड फर्टिलाइजर, पावर, वाटर। अब ये डोमेस्टिक सपोर्ट में क्या करता है, ये सब्सिडीज जो फार्मर को देते हैं ना गवर्नमेंट, जैसे कि फूड, फर्टिलाइजर, पावर, वाटर, तो ये डोमेस्टिक सपोर्ट में यही आता है। द डोमेस्टिक सब्सिडीज आर ग्रुप्ड इनटू 3 क्लासेस, 3 बॉक्सेस में डोमेस्टिक सब्सिडीज को बांटा गया है। ग्रीन बॉक्स में क्या है, एग्रीकल्चर रिलेटेड सब्सिडीज, ठीक है, ग्रीन बॉक्स में आती हैं। और एम्बर बॉक्स में क्या है, देखिए इस बॉक्स में डोमेस्टिक सपोर्ट की सब्सिडीज आती हैं, प्रोडक्शन एंड ट्रेड, एनी सपोर्ट पेमेंट्स आर कंसीडर टू बी ट्रेड डिस्टॉर्टिंग। ठीक है, उसके बाद ब्लू बॉक्स, ब्लू बॉक्स में क्या आता है, एनी सपोर्ट पेमेंट विच आर नॉट सब्जेक्ट टू एम्बर बॉक्स रिडक्शन एग्रीमेंट, जो एम्बर बॉक्स रिडक्शन एग्रीमेंट में नहीं होगा, बिकॉज दे आर डायरेक्ट पेमेंट्स अंडर अ प्रोडक्शन लिमिटिंग प्रोग्राम, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट पेमेंट होगी इसमें। उसके बाद आपका दूसरा आता है एक्सपोर्ट सब्सिडीज और मार्केट एक्सेस। एक्सपोर्ट सब्सिडीज क्या है, डेवलप्ड कंट्रीज आइदर इन वैल्यू और वॉल्यूम terms so that international price are not lowered below a point and exports of developing countries are not eased. नायरोबी मिनिस्ट्रियल इन 2015, नायरोबी क्या है, केनिया की कैपिटल है आई थिंक, तो वहां पे ये चीज मतलब डिसाइड की गई थी 2015 में। मार्केट एक्सेस, मार्केट एक्सेस का मतलब क्या है, जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं शुड थ्रो ओपन देयर डोमेस्टिक मार्केट, उनको अपना डोमेस्टिक मार्केट ओपन करना चाहिए एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स के लिए, बाय द रिडक्शन ऑफ टैरिफ्स एंड रिमूवल ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स। नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं, नॉन टैरिफ बैरियर्स वो होते हैं जैसे मार्केट में अगर हम कोई दूसरी कंट्री आके हमारे यहाँ पे कुछ सेल करना चाहती है या फिर ट्रेड करना चाहती है, तो हम उनसे क्या लेंगे, एक्स्ट्रा जो टैक्स है वो नहीं लेंगे। टैरिफ का मतलब यहाँ पे टैक्स है। ठीक है, टैरिफ्स को रिड्यूस करना। और नॉन टैरिफ बैरियर्स, कंट्री शुड बी अंडर टैरिफिकेशन, कंट्रीज को टैरिफिकेशन के अंडर होना चाहिए टू कन्वर्ट नॉन टैरिफ बैरियर्स और टू टैरिफ्स। ठीक है, नॉन टैरिफ बैरियर्स को टैरिफ्स में चेंज करना चाहिए। बाइंड देयर टैरिफ्स, उनको अपना टैरिफ्स जो है वो बाइंड करना चाहिए। टू एग्री टू लिमिट दैट इज द बाउंडेड रेट एंड नॉट इंक्रीज द रेट्स बियॉन्ड देम, वो एक बाउंडेड रेट तय करेंगे, उसके बाद वो अपना रेट जो है उससे ज्यादा इंक्रीज नहीं करेंगे। बाउंडेड रेट जो होंगे वो यूजुअली क्या होते हैं, हाई होते हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रिप्स आता है, ट्रेड एंड टेक्सटाइल क्लोथिंग आता है। तो ये अभी तक मैंने तो एग्जाम में 2-3 साल के पेपर में मैंने ये देखा नहीं है ट्रिप्स का क्वेश्चन आया हुआ, लेकिन हो सकता है कि आ जाए। डब्ल्यूटीओ एंड इंडिया, हाँ ये जो है ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कल के एग्जाम में ये जरूर पढ़ के जाइएगा, डब्ल्यूटीओ एंड इंडिया। ठीक है, इंडिया हैज बीन वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूटीओ का जो है वो फाउंडिंग मेंबर है इंडिया। ये एक बहुत ही एक्टिव रोल प्ले कर रहा है नेगोशिएशंस ऑफ डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूटीओ के नेगोशिएशंस में। ठीक है, अंडर डब्ल्यूटीओ फ्रेमवर्क इंडिया हैज गेन मोस्ट फेवर्ड नेशन, मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस इंडिया को मिल गया है, कितने, 159 मेंबर नेशंस में। तो आप डब्ल्यूटीओ और इंडिया का जो रिलेशन है इसको एक बार आप क्लियर करके जाना, पढ़ के जाना। गेट्स आएगा उसमें, ये देखिए ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट, ट्रिम्स आएगा, ट्रिप्स आएगा। तो क्या मतलब इंडिया का क्या रोल है डब्ल्यूटीओ में, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको पढ़ के जाना है।
क्योंकि 2021 या 22 के एग्जाम में 22 में ये क्वेश्चन आया हुआ था जुलाई में। ठीक है, तो ट्रेड इन टेक्सटाइल क्लोथिंग और ट्रिप्स ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियो अपडेट्स। थैंक यू।